साथियों, जैसे कि अतिथि शिक्षक पंजीयन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड या अद्यतन करने की लास्ट डेट 16 मई 2025 पूर्व से निर्धारित की गई थी, लेकिन आज 16 मई 2025 को फिर से इस डेट में बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद एक नया ऑप्शन भी इसमें जोड़ा गया है। ई केवाईसी अनलॉक करना, या हमारा जो पर्सनल प्रोफाइल डाटा है, हमारी जानकारी है, उसे हम बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हम देखेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा एक 16/5/2025 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन करने विषयक। तो इसमें जो है कार्रवाई विवरण, कार्रवाई स्तर और समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि समस्त आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में संबंधित दस्तावेज अपलोड करना, और आवेदक की जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ई केवाईसी अनलॉक कर अपडेट करना। यह कार्रवाई आवेदक द्वारा होगी। समय सीमा इसकी 16 से बढ़ा करके 23 मार्च 2025 तक कर दिया गया है, जो अब हम 23 तारीख तक हमारी जानकारी अपडेट या हमारा क्वालिफिकेशंस बढ़ा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। इसके बाद आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन कार्य 24 मार्च 2025 तक होना है। इसके बाद पूर्व से पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर परिवर्तित करना, तो बीओ और डीओ के द्वारा यह होना है। इसकी भी डेट 23 मार्च 2025 कर दी गई है। अब हम जो कार्य समय सीमा में नहीं कर पाए, इसके लिए हमें और भी समय दिया गया है। इसके बाद हम पोर्टल में देखते हैं, जैसे कि गूगल, कोई भी ब्राउज़र में चले जाएंगे और गूगल में यदि हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करते हैं तो हमें इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें हमें पहली वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 दिखाई देगी। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें इस प्रकार का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, तो हमें इसे हटा देना है। और यहाँ पर लॉगिन के नीचे जो गेस्ट फैकल्टी लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है, जिससे नए GFMS पोर्टल 3.0 में चले जाएंगे। यहाँ पर भी हमें नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिसमें GFMS डेट एक्सटेंशन ऑर्डर जानकारियां दिखाई देगी। अतिथि शिक्षक आवेदकों के आवेदन एवं संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 23 तारीख तक हम अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट और पंजीयन कर सकते हैं। इसके बाद ई केवाईसी अनलॉक कर दिनांक 23 मार्च 2025 तक करना। तो यहाँ पर हम ई केवाईसी भी अनलॉक करने के बाद हमारी जानकारी बदलना जैसे कार्य हम 23 तक कर सकते हैं। इसके बाद अनलॉक केवाईसी करने के उपरांत अपनी प्रोफाइल लॉक कर संकुल प्रचार से पुनः दस्तावेज सत्यापन कराएं। अनलॉक केवाईसी करने के बाद यदि हमने कोई जानकारी चेंज करी है तो वह भी हमें संकुल प्राचार्य से सत्यापन कराना है। इस प्रकार से प्राचार्य द्वारा 24 मार्च 2025 तक इसका सत्यापन किया जाएगा। इस प्रकार से और भी हमें नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई देगा, तो हमें इसे यहाँ से हटा देना है और हम आगे देखेंगे कि KYC जो है हमें किस प्रकार से करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो भी यूज़र है वो हम डाल लेंगे, उसके बाद हमें जो कैप्चर कोड दिखाई देता है वह यहाँ हम फिल कर लेंगे। इसके बाद हम लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन में क्लिक करते हैं हम लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद हमें इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम वाला ऑप्शन दिखाई देगा। हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद अपडेट इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन यदि करनी है हमें तो वह कर लेंगे। जनरेट स्कोर कार्ड, यदि हमारा प्रोफाइल संकुल द्वारा अप्रूव कर दिया गया है तो यहाँ से हम स्कोर कार्ड देख सकते हैं, उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद व्यू प्रोफाइल, तो हमने जो भी क्वालिफिकेशंस चढ़ाए हैं, हमारी जो भी जानकारी है वह
हम व्यू प्रोफाइल से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन जो दिया गया है, अनलॉक eKYC। तो हमारी जो पहली बार जो पंजीयन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस वक्त हमारी जो सामान्य जानकारी आती है, हमारा नाम, हमारा माता पिता का नाम, हमारी जन्म दिनांक, हमारा एड्रेस, हमारा मैरिड स्टेटस, इस प्रकार की जो भी समस्त हमारी जनरल प्रोफाइल है, सामान्य जानकारी है, वह हमारे द्वारा किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारा डाटा पूर्व से गलत उठ करके आया है या तो हमसे त्रुटिवश कोई गलती हो गई है, तो वह जानकारी हम यहाँ से eKYC को अनलॉक करके फिर से बदल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ अनलॉक eKYC वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें हमारी जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी, हमारी कैटेगरी दिखाई देगी, मेरिट स्टेटस दिखाई देगा, ईमेल का। इसके बाद यदि हम नीचे जाते हैं तो हमारा परमानेंट एड्रेस एंड करेंट एड्रेस भी दिखाई देगा, जो कि हमसे यदि त्रुटिवश गलत हो गया है या हम बदलना चाहते हैं तो वह भी हम यहाँ से बदल सकते हैं। इसके बाद हमें eKYC प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर हमारी समग्र आईडी डाल देनी है। समग्र आईडी डालने के बाद हमारे पंजीयन या हमारे फाइल में जो भी मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP जाती है। OTP जाने के बाद हमें यहाँ पर OTP एंटर कर देना है। उसके बाद हमारी eKYC की प्रोसेस चालू हो जाती है और हमें जो भी जानकारी बदलनी है वह जानकारी बदल करके इसे सेव कर देना है। इस प्रकार से हम हमारा पता, हमारा मैरिटल स्टेटस, हमारी कास्ट की जानकारी, हमारा जनरल प्रोफाइल जो है उसका डाटा, उसकी जानकारी हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। आशा है मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।